चांद की 14वीं रात होती है तो परियां उतरती हैं, लेकिन इस जैसे बंदे को नजर आ सकती है हर ये वाला लड़का इन पहाड़ों के नजारे कर सकते हैं। तो खामोश होकर सुनो कहानी। अब जी सैफर मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था। मिस्र का बादशाह था शाह आसम का बेटा था सैफ उसका नाम था। उसने जी ख्वाब देखा। ख्वाब दे विच इस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्रे जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि है बाप मैंने रात पे एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी। उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है आप खाकी है, वो आग की पैदाश आप मट्टी की, आपका और परी का मिलाप नहीं हो सकता। लेकिन वो बाप की नाफरमानी से घूमता फिरता आखिर नारायण में पहुंचा तो 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि ये सामने वाला जो छोटा पहाड़ है इसी की बैक साइड में एक खेमे की तरह पत्थर है, वो आप भी मौजूद है। उस पत्थर के साथ जाओ और 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला के 40वें दिन के बाद 2 जन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं बद्र जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी। यहाँ पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में। आकर सबने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्नों ने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेली लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर नीचे नारायण ले गया। जब नारायण में पहुंचा तो दूसरी सहेलियों ने जाके देव सफेद को बताया। देव सफेद जो था परी का आशिक के मजाद मालिक था कि परी हमसे जुदा हो गई है, पता नहीं है झील के अंदर डूब कर मर गई या किसी चीज ने खा ली। बाहर की बात नहीं बताई कि शहजादा ले गया। देव ने आकर गुस्से के साथ अपनी एड़ी लगाकर यहाँ से सारे झील को तोड़ दिया, खारिज कर दिया कि शायद मेरी परी का पता चले। तो पहले ये आगे से सारा बंद था, वो सामने खेमे के पीछे छोटी गिरवटी के दरमियान जो गैप जा रहा है वहां से पानी का रास्ता जाता था। देव ने यहाँ से तोड़ाए। तूफान गया नारायण के पास तो परी और शहजादे दोनों ने दुआ मांगी कि अल्लाह में बचा, तूफान आ गया। अल्लाह की कुदरत से एक सुरंग बन गया, दाएं साइड से भी तूफान गुजर गया और बाएं साइड से भी। परी और शहजादा दोनों बच गए। सुरंग आप भी मौजूद है नारायण में, सैफर मलूक होटल से 5 मिनट का रास्ता है, जाके देख सकते हैं। और देव ने गुस्से के साथ यहाँ से एक और छलांग लगाई तो दवा सही में लगा, देव का सांस चला गया परी के सदमे से। परी को लेके शहजादा शहर मिस्र को चला गया। शहजादे का सैफ नाम था। मलूक मुलाकात से कहते हैं, इसलिए इस झील का नाम मशहूर किया सैफर मलूक झील और इसकी दास्तान बनी है। फिर लोगों ने शुरू हुई, उस वक्त इंसान की आबादी नहीं थी, कोकाफ परेस्तान था, परियों का देश था। और आप इस वक्त 10,500 की हाइट पे बैठे हैं 27 समंदर से। वो सामने मलका पर्वत है बर्फ वाली जो आखिरी चोटियां भी बादलों में छुपी है, इसकी 17 हाइट है, 7,000 यहाँ से ऊपर है। लेकिन आज दिन तक इस पहाड़ी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने का घर बना और परियों का बसे कोई जा नहीं सकते, जो जाते हैं गिर जाते हैं। 98 का वाक्य राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा था, वो कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना किया लेकिन वो चला गया। सच्ची है। चांद की 14वीं रात होती है तो परियां उतरती हैं, लेकिन इस जैसे बंदे को नजर आ सकती है हर ये वाला लड़का।
पहाड़ों के नजारे कर सकते हैं। और आज दिन तक झील की गिराई का अंदाजा भी किससे नहीं ले सकते। और इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं। एक अंग्रेज आया था 5 मन रस्सी लाई थी, आगे 10 किलो कलवा बन के इसके दरमियान में कश्ती के थ्रू डालते रहे। रस्सी चलते चलते खत्म हो चुकी, लेकिन इसकी गिराई का अंदाजा नहीं कर सके। 5.5 किलोमीटर इर्द गिर्द है, 600 कनाल रकबे में ये सारा झील है। इसकी गिराई का कोई अंदाजा नहीं है। चलो नहीं ना, अपने अपने घरों आटा लेके आओ, उठ जाओ, शाबाश जाओ, आटा लेके आओ। नहीं ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਬੁਲਬੁਲ ਯਮਨ ਕਲੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਵੈਸੀ ਯਾਰ ਐ ਪੜੀ ਯਾਰ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ